लोगों को सुनो, 18वां पारा सूरह नूर मेरा अल्लाह का कुरान कहता है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है, अल्लाहू अकबर, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन अल्लाह परवरदिगारे आलम तुम्हारे हाथों के जरिए, तुम्हारी जबान के जरिए, तुम्हारे पैर के जरिए तुम्हारे खिलाफ गवाही दिलवाएगा। ये हाथ कहेंगे मौला हाँ मैं मजबूर था, इसके जिस्म में लगा था, अल्लाह इसने गलत बिस्तर पे वो गलत तरीके से शादी से पहले या बाद में इसने दूसरे के जिस्मों को नापाक किया है। ये होठ गवाही देंगे, ये सूद और प्याज का पैसा खाने वाला एक एक लुकमा गवाही देगा। अल्लाह अकबर, ये पैर अल्लाह ये चोरी करने के लिए मुझे लेके गया था, अल्लाह मैं इसके जिस्म में था, मैं मजबूर था, परवरदिगारे आलम इसको पकड़ ले। खुदा की कसम, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, अल्लाहू अकबर, जब उसकी ज़बान उसके खिलाफ गवाही देगी, मेरे दोस्त ये उंगलियां गवाही देंगी। ये 5 उंगलियां है, एक उंगली के अंदर 3 पोरुए हैं, अल्लाहू अकबर, 15 इसमें 15 इसमें, ये 3 पोरुओं के अंदर, एक एक पोरुओं के अंदर ये एक उंगली के अंदर 3 पोरुए, ये 10 उंगलियों के अंदर 30 पोरुए हो गए। आओ सुनो बेहयाई करने वालों, आओ सुनो दूसरे की बेटियों के साथ में गलत करने वालों, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह कल क़यामत में ऐलान फरमाएगा, अल्लाहू अकबर, यौमइज़िन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, एक एक करके अल्लाह की बारगाह में जमा हो रहे होंगे, कोई छुपना चाहेगा छुप ना सकेगा। वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजीना नामल सालियन इन्ना मूक़िनून, अल्लाह की बारगाह में सरों को झुका के आएंगे, हाय हमने तो शराबें पी है, हाय हमने तो अय्याशियां की है, हमने तो सूद और प्याज के कारोबार करे हैं, हमने तो माँ बापों को गालियां दी है, हमने तो इमामों को गालियां दी है, हमने तो आलिमों से नफरत की है। अल्लाह फरमाएगा, जालिम इधर आ, मुझे बताओ क्या जवाब दोगे। उस क़यामत के दिन को याद करो, मिक़दार हु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का दिन होगा, सूरज तुम्हारे सर पे चमक रहा होगा, वजाअत कुल्लु नफ्सिन माहा साइकुम व शहीद, जब अल्लाह के फरिश्ते तुझे कब्र से हाँक के अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे, वो शराबी क्या जवाब देगा, वो जुआरी क्या जवाब देगा, वो स्टेज पे नाचने वाली, वो दुपट्टे को हटाने वाली क्या जवाब देगी, बता तो सही। खुदा की कसम, जिनके सामने 72 लाशें पड़ी हो, हुसैन का गला काट दिया गया हो, अली अकबर की बोटियां हुसैन अपनी चादर में भर के ले आया हो, कासिम का जवान लाशा गिर चुका हो, उन मोहम्मद जिस के हजरत ज़ैनब के बेटे कट चुके हो, ऐसे वक्त में भी टूटा हुआ खंजर रखा, नमाज अदा की तयम्मुम करके, बता तो सही बेहयाई क्यों करती है, बता तो सही पैसे पे क्यों मरती है। तू बंबई की भड़नियों पे मर मर, तू बंबई के कंजरों पे मत मर, तुम्हारा आइडियल भड़ुए नहीं है, तुम्हारा आइडियल वो भड़नी नहीं है। तू ये कहते मैं क्रिकेटर को नहीं जानता, मैं बॉलीवुड को नहीं जानता, फिर किसे जानता। उस जबान में कहते, बरेली का शेर कहता है, बस उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैज़ाने आला हजरा, इश्क मोहब्बत मजहब इस्लाम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 72 लाशें सामने जिसके पड़ी हो, फिर भी नमाज कज़ा न हुई हो। और मैं तो अपने आलिमों से भी कहना चाहता हूँ, अपने हाजियों से भी, अपनी बेटियों से भी, अपने कारोबार वालों से भी, अल्लाह से डरते रहो। मैं तो अपने आप को कहता हूँ, ये मुझ जैसा गुनाहगार सियाकार हर रोज 1.5 घंटा तकरीर करता है, हर रोज 1 घंटा तकरीर करता है। अगर कोई 10 दिन लगातार जाग ले बिना आलिम, अल्लाहू अकबर, दिमाग उसका पागल हो जाएगा। अल्लाहू अकबर, अभी 3-4 दिन कलकत्ता का सफर करके अल्लाहू अकबर आए, खाना भी बस मुश्किल से 5 मिनट, आराम तक नहीं मिला, सर में दर्द हो गया। मगर बात क्या है, ये गुलाम मुस्तफा थकता क्यों नहीं है, ये गुलाम ताजुल शरीयत थकता क्यों नहीं है। ये अल्लाह के कुरान की बरकत है, ये मुस्तफा की हदीस की बरकत है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, मैं अगर नमाजें ना पढ़ूं, अगर रियाकारी करता रहूं, जो अल्लाह सीने में 1-1 घंटा बोलने की ताकत दे सकता है, वो ताकत को छीन भी सकता है। इसलिए वक्त पे नमाजें
पढ़ो। और शोरा हजरात, जो अल्लाह कोयल जैसी आवाज दे सकता है वो चाहे तो आवाज को छीन भी सकता है। वो अल्लाह है, एक कारी कुरान तिलावत करके अल्लाह उसकी आवाज में शीरी दे सकता है। अगर नमाजों की पाबंदी ना की, अल्लाह नाराज हो गया तो अल्लाह आवाज छीन भी सकता है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह, अल्लाह छीन भी सकता है, वाह अल्लाह छीन भी सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा, खुदा की कसम, अपने लिए मत जियो, अपने बाप के लिए मत जियो, अपनी माँ के लिए मत जियो, जियो तो मुस्तफा के लिए जियो। सारी जिंदगी आज लोग कहते हैं क्या है इतना बड़ा मर्तबा दे दिया। एक बरेली के इमामी तो है, एक बरेली के मौलाना ही तो है, अहमद रज़ई तो है, मौलवियत ही तो पढ़ी है, बस ये कि इल्म ज्यादा था। खुदा की कसम वो तू कहते रहे अल्लाहू अकबर, एक इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाहू अकबर, जो इतने उलूम का मालिक बन जाए। अल्लाहू अकबर, किसी सेठ ने नानपारा की जमीन पे कहा था ये आप ही की बहराइच की जमीन थी। आला हजरत से कहा तो वक्त के इमाम हो, वक्त के बेहतरीन जय्यद आलिम हो, अगर तुमने अशार लिख दिए तो हमारा नाम हो जाएगा, तुम्हें तोहफो ताइफ मिलेंगे। तो बरेली के उस शेर ने कहा था सुनो नवाब साहब, करूं मदे अहले दुबल लगा, पड़े इस बला में मेरी बला। अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अहमद रजा तुम्हारे टुकड़ों पे बिकने नहीं आया है, मुस्तफा की गुलामी के लिए आया है। जब तक जिस्म में जान रहेगी ऐलान होता रहेगा सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आपने इश्क रखे ही नहीं है, इश्क रखे तो देखो बात बहुत लंबी होती जा रही है। हजरात 11:20 पे मैं तकमील करने के लिए बैठा था, 18 पे 12:14 हो गए हैं। अल्लाहु अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बात आला हजरत की आ जाए, खुदा की कसम मेरी तकरीर में मजा नहीं आता जब तक रजा का नाम नहीं आए। अल्लाहू अकबर, हालांकि रजा के ऊपर बोलने का कोई मैटर नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना अगर खाने में कितने भी जायके डाल लिए जाए, अगर नमक ना हो तो खाने में मजा नहीं आता। खुदा की कसम मेरे रजा को देखो। अल्लाहू अकबर, नूर अली नूर अभी नाते पढ़ेंगे मुस्तफा के इश्क में। खुदा की कसम एहसान है मेरे आला हजरत का, इनसे पहले कलाम पढ़े गए। अल्लाहू अकबर, एहसान है आला हजरत का। अल्लाहू अकबर, इल्म पे बातें करते हो, इन आजकल के मुल्लाओं से हदाई की बख्शिश नहीं पड़ी जाएगी। अल्लाहू अकबर, जब इल्म तफसीर में बात आए सहारा आला हजरत का लेना पड़ता है, अजमत मुस्तफा पे बात आए तहरीरों का सहारा आला हजरत का लेना पड़ता है। जब अदब की बात आए सैयद सुहेल मियां किबला तशरीफ ला रहे हैं, सदात की ताजीम की बात आए तो सहारा आला हजरत का लेना पड़ता है। आला हजरत ने ताजीम बताई है किनकी, सदात की। खुदा की कसम खुशबू से पहचान लिया तुम सदात हो, आओ बैठो। आला हजरत पालकी को उठा के कहते हैं सैयदों का मकाम ये है, सदात का तकरीम ये है, सदात की ताजीम ये है। अल्लाहू अकबर, और ताजीम सुनो। आला हजरत बरेली से महरारा पहुंचे, देखने वालों ने कहा वक्त के इमाम हो, जय्यद आलिम हो, पैर में चप्पल क्यों नहीं है? तो आला हजरत कहते हैं ये मेरा इश्क गवारा नहीं देता आले रसूल की सरजमीन पर चप्पल पहन लूं। अल्लाहू अकबर, आपने चप्पल नहीं पहने, जितनी मर्तबा भी गए खुदा की कसम रोते थे उस मुबारक जमीन को देख के। ये मेरे पीरो मुर्शिद महरारा की जमीन आले रसूल की जमीन है। अब जरा हिसाब लगाओ, जिस आला हजरत ने महरारा की जमीन का इतना अदब किया होगा, जब वो मदीना पहुंचा होगा तो इश्क क्या होगा। अल्लाहू अकबर, मदीने की गलियों में टहल रहे थे, टहलते टहलते पैर में कांटा लग गया। जब पैर में कांटा लगा, इतना कांटा पैर के तलवे में चुभ गया, कांटे को निकाला और निकाल के कहने लगे, क्या कहने लगे? अल्लाहू अकबर, आंखों में आंसू है, कहते ओ खारे सहराए मदीना, तुझे पैर से मतलब क्या? आ मेरी जान आ, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। अल्लाहू अकबर, पैर से कांटा निकाल कर कहते हैं एक कांटे तेरी जगह पैर में लगने की नहीं है। जब मैंने महरारा के आले रसूल की इतनी ताजीम की है तो ये तो मुस्तफा के मदीने का कांटा है, ये तो मुस्तफा के शहर का कांटा है। कांटे को निकाल के रोते हैं और कहते हैं खारे सहराए मदीना, तुझे पैर से मतलब क्या? आ मेरी जान आ, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। मदीने की गलियों में बैठे हैं, मुस्तफा की रोज़े की जालियों को पकड़ के कहते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं,
कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, मदीने से बरेली में बैठा बैठा कई मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हो गई, मगर अहमद रजा आज सामने से ज़ियारत के लिए आया है, या रसूल अल्लाह ज़ियारत करा दीजिए। रोने लगे। अहमद रजा यहाँ तेरी कौन सुनेगा, यहाँ तो सिद्दीक है, यहाँ तो उमर है, यहाँ तो शहंशाह लोग आते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। ओ बहराइच के मुसलमानों, ओ प्यारे आशिकों, आओ जरा ताप के सुनो। जब इतना कहा, खुदा की कसम आला हजरत लिखते हैं, पेशे नजर वो नो बहा, पेशे नजर वो नो बहा। जब इतना कहा, सरकार से रुका ना गया। मेरे अल्लाह के नबी की कब्र अनवर हिली है, सरकार बाहर तशरीफ लाए। अल्लाहू अकबर। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खां आपके बड़े बेटे साथ में थे। अल्लाहू अकबर। आला हजरत से मेरे नबी ने ऐलान किया, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। मुस्तफा का चेहरा देख के कहने लगे, नो बहा, पेशे नजर ये नो बहा, सजदे को दिल है बेकरार। जब रब के नूर को देखा, अल्लाह के हबीब को देखा, अब रुका नहीं जा रहा था, सजदे में रजा जा रहे थे। नबी फरमाते हैं, रोकिए सर को रोकिए, यही तो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह वाह। ये किसी एक आलिम की शान नहीं है। कितने लोग दुनिया में आलिमाए चले गए, मगर खुदा की कसम कभी मंजर इस्लाम के अंदर हुआ तो पहले में 5000, दूसरे में 10,000, फिर 50 में उर्स हुआ तो 40,000। खुदा की कसम आज ताजुशरिया के मदरसे अल्लाहू अकबर जामियतुल रजा से लेके बाकरगंज तक, बाकरगंज से लेके सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से लेके अल्लाहू अकबर इज्जत नगर तक, पूरी बरेली में आशिकाने मुस्तफा घूमते हैं। ये किसी आम आलिम की पहचान नहीं है, ये मुस्तफा के मौजूदों में से एक मौजूदे का नाम अहमद रजा है। अहमद रजा किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हम सुन्नियों की जान। दिल की धड़कन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे कहता हूँ, इश्क लाइए, इश्क सीनों के अंदर इश्क लाइए। ये थोड़ी कि सुबह को उठे, नमाज ना पढ़ी, चाय पी, मुंह पे 4 बज रहे, चेहरे पे नूर आया ना, फिर जोहर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ी ना, खिचड़ी मारी, गोश्त मारा, फिर शाम का टाइम हो गया, नमाज पढ़ी ना, चेहरे पे 9 बज गए, सूरत बसूरत हो गई, पैसा आता चला जा रहा, खाते चले जा रहे हैं, सीने में इश्क नहीं है, दिलों के अंदर खौफ नहीं है, पत्ता हिलता है तो दुनिया से डर जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, हमें देखो, हमारे लिए कुरान की आयतें उतरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। दूसरा पारा 9वां रुकू सूरह बकर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे रब ने मजाक बना रहे थे कि साहबा तुम्हारे पास ना अपने मकान है, ना ज़ेवर है, ना घोड़े हैं, ना बकरियां हैं, ना मकने, कुछ नहीं है, तुम तो मोहताज रहते हो माज़अल्लाह। अगर कहीं से कोई लुक़मा आ गया, कहीं से कुछ खाना आ गया तो मिल गया, वरना भूखे। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जाके कह दो वयस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। और ये मक्के के काफिर ईमान वालों की मजाक बनाते, इन्हें पता नहीं है ये दुनिया 4 दिन की है। वल्लज़ीना तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन मेरे नबी के सहाबा सेहरा तुम्हारे सरों पे। वाह 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 वाह। इन उलमा के चेहरों को देखना। मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीहि बिसवालि दाउ ताजन यौमल क़ियामह ज़ूहु अहसनु मिन ज़ूइ शम्स। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आलिमों के वालिदैन को वो शान अता करेगा। मेरे नबी फरमाते हैं, मुत्तकीन अला सुरूरि मसफूफा, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना 27वें पारे में कि जन्नतियों के लिए तख्त लगे होंगे, मसनदे होंगी, बेहतरीन लिबास होंगे, चादरें होंगी, आई समझ में वो सोने चांदी से भी अच्छी होंगी, और टेक लगाए हुए आराम से होंगे। वजन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, नीचे नहरें रवा दवा होंगी। अल्लाह फरमाएगा, आओ खाओ पियो। अल्लाहु अकबर। व अमददनाहुम बिफाकिया वला मिम्मा यश्तहून, हमने दुनिया में भी तुम्हें मेवे दिए थे, गोश्त दिया था, वो दुनिया के मेवे थे, आओ मेरे जन्नत के मेवे खा लो। अल्लाह 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 अल्लाह।
मेरे जन्नत से मेवे खा लो। वो अमददनाउम बिफाकिहा, हम तुम्हारी मदद करते हैं मेवों से। दुनिया में भी हमने तुम्हें अखरोट बादाम चाकू, मतलब ये कि जो भी चीजें हमने तुम्हें बादाम वगैरह अखरोट वगैरह पिस्ता वगैरह ये फ्रूट भी दिए थे। अल्लाह फरमाता वो अमददनाउम बिफाकिहा, आओ जन्नत के मेवे भी ले लो। मिम्मा यश्तहून, हमने दुनिया में तुम्हें जन्नत दुनिया में भी गोश्त दिया था, आओ मेरी जन्नत का गोश्त तो खा के देखो। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा नेक बन के तो दिखा दे, दिल में इश्क मुस्तफा लाके तो दिखा दे। तो जब ये जमात होगी, अल्लाहू अकबर, लोग कहेंगे मौला कि ये सहाबा की अल्लाह ये फरिश्तों की जमात है। नहीं, अल्लाहू अकबर, अल्लाह के नबी से कहेंगे या रसूल अल्लाह कि ये नबियों की जमात है। नहीं, या रसूल अल्लाह कि ये आपके सहाबा की जमात है। नहीं, या रसूल अल्लाह कि ये वलियों की जमात है। नहीं, या रसूल अल्लाह फिर किसकी जमात है? अल्लाह के नबी ऐलान फरमाएंगे जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया होगा, हाफिज कुरान बनाया था, ये उनके बाप के चेहरे चमक रहे हैं। जब माँ बाप के चेहरों का ये आलम होगा तो इस खानदान का आलम क्या होगा, इन उलमा का आलम क्या होगा। जब बाप को ताज पहनाया जाएगा तो आलिम की शान उससे भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, हाफिज़े कुरान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। किल्लत वक्त है, वरना कुरान कोई मामूली किताब नहीं है। जमीन रोई थी, आसमान रोया था। अल्लाह हमारे ऊपर नाजिल मत करना, हम कुरान का बोझ न उठा सकेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जबकि कितने कितने बड़े पहाड़ हैं जमीन के ऊपर, लेकिन ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है कि 15-15 साल के बच्चे अब 19-20 फरवरी को तुम्हारे सामने खड़े होंगे और खुदा की कसम एक पारों को 20 रकात में डिवाइड कर रहे होंगे। अल्लाह का करम है। ज़बूर, तौरात, इंजील ये किताबें आई, नबियों के अलावा, पैगंबरों के अलावा उनका कोई हाफिज ही ना बन सका। तौरात के हाफिज थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम। ज़बूर के हाफिज थे तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। इंजील के हाफिज थे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनका कोई भी हवारी जवारी, कोई भी उम्मती लफ्ज व लफ्ज पूरी किताब को याद न कर सका। ये कुरान का मौजज़ा है। सुभान अल्लाह। हाँ, और उनकी उम्रें हजरत मूसा के जमाने में 400-400 साल, 500-500 साल उम्रें हुई। इतनी उम्र के बावजूद भी तौरात को कोई याद ना कर सका। लेकिन ये कुरान मेरे रब का वो फजल है, मुस्तफ़ा का वो मौजज़ा है कि 15-15 साल, 14-14 साल के अल्लाह के बंदे, मेरे रसूल के उम्मती, अल्लाह ने उनके सीनों में कुरान को महफूज कर दिया। और यही वजह है हाफिज कुरान मर जाए, हाथ मिटे तो मिट जाए, पैर मिटे तो मिट जाए, मगर अल्लाह की जात की कसम कब्र में जमीन हाफिज कुरान के सीने को नहीं खा सकती, इसलिए कि उसके सीने में अल्लाह का कुरान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसके सीने में अल्लाह का सुभान अल्लाह है। कुरान की अजमत करो। बेटियों तुम इसलिए नहीं हो कि तुम रील बनाओ, नौजवानों तुम इसलिए नहीं हो, ये बच्चे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि सुभाना क्या है, अल्हम्दु क्या है, तहियात क्या है, 4 सुन्नत कैसी पढ़ी जाएंगी। या मिट्टी देने के माँ बाप मर गए, सब कुछ संपत्ति छोड़ के, मीना खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मीना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 70-70 साल की उम्र में बाप मर गए संपत्ति छोड़ के, बेटा खड़ा बेहया। इतने भी जुमले याद नहीं है जो अपने अब्बा को मिट्टी दे दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 10-10 लाख रुपए तय कर रही है, बेटी का बाप मरना चाह रहा, 1 लाख रुपए अगर उठ गए तो लड़ रहा वहां पर होटल में। ये नहीं है कि बेटे जब 20 लोगों के सामने तेरा निकाह पढ़ा जाएगा, ये तो उलमा इनका एहसान है जो निकाह पढ़ा देते हैं। तेरा बेटा तोतला है, 10-10 मरतबा तेरे बेटे से निकाह ना पढ़ाया जाता, ये इन इमामों की मेहरबानी है, तेरे बेटे को निकाह पढ़ा। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान तो ये है, बस सुबह उठा, चाय पी, दूध पिया, रबड़ी मारी, पराठे खाए और एकदम गर्रारे आराम से अल्लाह को याद कर। जो अल्लाह 1 क्विंटल का जिस्म दे सकता है वो मर्द लगा के 25 किलो का भी कर सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, आई समझ में? ये अगर अल्लाह ने तुझे करोड़ों की मार्केट दी है तो इसमें तेरा कुछ वो नहीं है। रोड पे जाके देख ले, वो मिस्कीन जा मतरबा, वो भी लोग हैं कि जिनके जिस्मों पे मिट्टी पड़ी है, जिनके हाथ पैर कटे हुए मांग रहे हैं 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। मुझे याद है 2 साल पहले दिल्ली रोहिल्ला सराय में मैं आके उतरा, राजस्थान से मैं और अल्लामा तौसीफ संबली साहब प्रोग्राम करके आ रहे, तो जो पार्ले जी का जो बिस्कुट आता ना, तो वो मतलब गत्ता था, उस गत्ते में एक छोटा सा बच्चा सो रहा, उसके ऊपर दुपट्टा रखा है। जनवरी दिसंबर की ठंडी है, अल्लाह आंखों में आंसू आ गए। हमारे बच्चे हीटर चलाते हैं कमरे के अंदर, 2-2 4-4 रजाई हैं और अल्लाह उनके पास में जूते मोजे जैकेट दुनिया की चीजें। उन गरीबों को देख के जी लो, खुदा की कसम, जिनके पास में मकान तक नहीं है, जिनके जिस्मों पे कोई खाना तक नहीं है, उनके लुक में मुंह के अंदर नहीं जा रहे, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे। तो कितना ना शुक्र हो गया, अल्लाह ताला ने तुझे करम किया
दिया तेरे ऊपर, ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने तुझे जिस्म दिया, तुझे औलादे दी, तेरी औलादों को मोटरसाइकिलें, कारें दी, ये अल्लाह का करम मान ले। तकब्बुर मत कर। वइस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है अगर नेमतों का शुक्र करोगा तो बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री करेगा तो तुझे मोहताज कर दूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। किसी कमजोर आलिम को देख के उसकी हिकारत मत करो, ये इल्म अल्लाह की अता है, वरना अल्लाह सीने को खत्म भी कर सकता है। हक है, हक है, हक है। अल्लाह सीने को, बड़े वो लोग जो तकरार में भी सिलो थे, पढ़ने में भी सिलो थे, लेकिन जो अदब में अच्छे थे, जो अल्लाह से डरते थे, अल्लाह ने उन्हें कामयाब कर दिया। और जो जमातों के मॉनिटर थे, जो बड़े ज़हीन थे, अगर वो तकब्बुर में आ गए तो अल्लाह ताला ने उनको वहीं से खारिज कर दिया। हक है, हक है, हक है। हाँ, अल्लाह तो परवरदिगार आलम दिलों को देखता है। बेशक बेशक। वो तो दिलों के हालों से वाकिफ है। मुफ्ती अगर हुए हो, अल्लामा हुए हो, तो ये रब का करम है। हक है, हक है। अमीर हुए हो, सेठ हुए हो, विधायक सरपंच हुए हो, तो ये रब का करम है, वरना अल्लाह तबारक व तआला ना देता। तो ये जो हमें ओहदे मिलते हैं, इसमें गुरूर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। जितना बड़ा ओहदा हो, रब की बारगाह में सर झुका ले, अल्लाह मैं किसी काबिल न था, तूने इतना काबिल बना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाखुदा मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब जामिया कादरिया रिछा रेलवे स्टेशन अल्लामा सगीर साहब के मदरसे से फारिग होकर गया, मैं कोई इतना बड़ा माहिर दरसगाह में नहीं था, कुछ नहीं, बस असातिज़ा का अदब किया, दरसगाहों का अदब किया, माँ बाप की दुआएं थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाचीज को बोलने की ताकत अता फरमाई। हाय हाय हाय। और मैं तो आपसे भी कहता हूँ, इश्क में आके बैठा करो, वो जलसा सुनने के लिए बिना टोपी के मत आया करो। ये मेरे मुस्तफा की मजलिस है, मुस्तफा की, और गगन गगन गुटका बीड़ी सिगरेट थूक के और दांत मांझ के मुझको अंबर से 1000 मर्तबा भी चेहरा साफ कर लो, उससे भी बुलंद है मेरे रब का नाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो मुंह में बैठ गया पुचर पुचर कर रहा और सुनना, अदब के साथ बैठ, टोपी रख के बैठ, ये बेअदबी के साथ नहीं, अदब के साथ बैठो। बुखारी शरीफ के अंदर है, बस लास्ट मेरी तकरीर हो गई, हजरत जिब्राइल आ गए और अदब के साथ बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर जानते हो कौन है? सिद्दीक जानते हो कौन है? फरमाया ला आलम, अल्लाह आलम व रसूल, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। फरमाया हाजा जिब्राइल, ये हजरत जिब्राइल है। हजरत अली के हजरत उमर कहते हैं या रसूल इतने अदब के साथ में, तो फरमाया इसलिए कि तुम नबी के सामने इस तरह से बैठना, और ये आखिरी पैगंबर है, अब नबुव्वत यहाँ से खत्म हो जाएगी, अब कोई नबी तशरीफ नहीं लाएगा। तो मुक्तदियों को चाहिए कि इमाम के साथ अदब के साथ बैठे, सारी अवाम को चाहिए कि उलमा के सामने अदब के साथ तस्लीम के अल्लाह 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 अदब के साथ बैठो। ये नहीं कि मस्जिद का इमाम है, इमाम साहब है क्या, गर्दा काट रहा, बेहुरमती के साथ आवाज दे रहा, इस तरीके से आ, सरकार सो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा मेरे रब जगाऊं कैसे, तेरा महबूब तो सो रहा है। का इस तरीके से जाना कि अपने मुबारक ये होठ काफूरी मेरे महबूब के तलवों से लगा देना, और जो नमी पहुंचेगी तो मेरे महबूब की आंख खुल जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अदब के दायरे में आओ। आलिम अगर गुजर रहे हैं, बैठे हो चारपाई पर, कुर्सी पर खड़े हो जाओ। हमारे हजरत गुजर रहे, इमाम साहब गुजर रहे, हमारे मुकर्रिर गुजर रहे, हमारे शोरा गुजर रहे, आई समझ में। मेरा नबी फरमाते हैं कि जिसने आलिम के लिए उठ के सलाम किया, गोया कि उसने मुझ मुस्तफा के लिए सलाम किया। जिसने आलिम से मुसाफा किया, उसने मुझ मुस्तफा से मुसाफा किया, और जिसने मुझसे मुसाफा किया, उसने अल्लाह से मुलाकात कर ली। हाय हाय हाय। अदब के दायरे में आओ। ये उलमा हैं जो दीन फैला रहे हैं, फजर में उठ के हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी एयरपोर्ट पे, कभी जंगलों में, कभी कहीं, हर जगह दीन इस्लाम है तो इन उलमा की बरकतों से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब ये चलते हैं ना, तो फरमाया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस तरह से पर बिछा लेते हैं। अदब करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अदब सिखाने के लिए आए थे। सबसे पहले अल्लाह मुझ गुनाहगार को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। बाद में मेरे भाइयों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, तो मैं कह रहा था अल्लाह चाहता तो चेहरे मस्क भी कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमें मौका दिया कि मेरे बंदो, तुम मेरे बंदे हो, मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती हो, मैं बड़ा प्यार करता हूँ इस उम्मत से, तुम बाज आ जाओ, मैं तुम्हें अब भी माफ कर दूंगा, हाय हाय हाय। तुम्हें अब भी माफ कर दूंगा। कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अरे अब तो हाथों को उठा लो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे।
और वादा करो जब भी जलसा सुनने आओगे अदब के साथ नहा के, और अगर गुस्ल ना भी कर सको तो नहा के, बाल संभाल के, टोपी लगा के, मुंह साफ करके, इसलिए कि हम कहीं और नहीं मुस्तफा का जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं। जलसे अदब के साथ सुनो। मुकर्रिर वो बुलाओ जो तुम्हें कुरान और हदीस का इश्क दे के। क्या बात है, क्या बात है। बता रहा हूं मैं, कौम बहुत पिट रही है। हमारे हालात ये आ गए कि दिल्ली में नमाज पढ़ते समय हमारे ठोकरें लग रही है नूर भाई, रोने की बात है। हाँ, रोडवेजों में हमारे थप्पड़ पड़ रहे हैं, फ्लाइटों में हमें मारा जा रहा है, कभी हमारे ठोकरें ना लगी। मुसलमान अगर अब भी ना जागेगा तो कब जागेगा? क्या बात, क्या अब भी ना जागोगे तो कब जागोगे? नमाज पढ़ते हमारे तुम्हारे ठोकरें लगती है, फिर भी गोश्त खा के, फिर भी लंबे लंबे गोरी के चावल, और फिर भी उम्दा उम्दा खाने खा के, चिकन चंगेजी और लंबे लंबे कोर में खाने के बाद में कभी रब की बारगाह में सजदा नहीं करता। अल्लाह को नाराज मत कर, जो अल्लाह उम्दा खाने दे रहा उसका शुक्र भी अदा कर ले। वाह वाह। आई समझ में? अल्लाह ने करबों की अरबों खरबों की मार्केटें दी है, उसका शुक्र अदा कर, तौबा कर। अल्लाह ये मेरे कोई बस की बात न थी, तेरा करम था, तूने मुझे चुन लिया।